अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ हमजा द लॉयन चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए रमज़ान के मुबारक महीने के हवाले से अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा करिश्मा लेकर आया हूँ। यह वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हर तरफ मुसलमान जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम सभी ये बात भी जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में इफ्तार के वक्त बहुत ही ज़्यादा लजीज़ चीज़ें बनती हैं और लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस रमज़ान के मुबारक महीने में इन चीज़ों से महरूम रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। आप सभी को बता दूँ, एक बूढ़ा शख्स किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन एक दिन की बात है कि उस कंपनी का मालिक उस गरीब शख्स के पास आता है, उस बूढ़े शख्स के पास आता है और आकर ये बात कहता है कि हमारी कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हमारा कारोबार जो है वो पूरे तरीके से ठप हो चुका है और इस मजबूरी के तहत मैं तमाम वर्करों को कंपनी से निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। हमने कई कंपनियों से, कई बैंकों से लोन भी लेने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें कोई लोन नहीं दे रहा। हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हमें आपको मजबूरी के तहत अपनी कंपनी से निकालना पड़ रहा है। दोस्तों, ये गरीब शख्स जो था, इसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला नहीं था और इस बुढ़ापे में अब ये कहाँ जाकर काम तलाश करता। ऐसे वक्त में भी इसने सब्र किया और कंपनी के मालिक से ये बात कहने लगा कि अल्लाह ताला आपके हालात को बेहतर कर देगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो कंपनी का मालिक था वो ये बात कहने लगा कि जाते वक्त अपना हिसाब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो गरीब शख्स था, जैसे ही इसने ये बात सुनी इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी ये सब्र कर रहा था। फिर इस गरीब शख्स ने जो भी इसका उस कंपनी में पैसा बन रहा था उसने वो तमाम पैसे ले लिए। आपको बता दूं, अब ये घर पहुंचा कि तभी अचानक इसका छोटा बेटा जो था इसके सामने आकर ये बात कहने लगा कि अब्बा जान, आपने ये बात कही थी कि रमज़ान के महीने में हम इस मर्तबा फ्रिज लेंगे ताकि हम ठंडा पानी पी सकें, और यहाँ तक कि सभी लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन के बाद ही रमज़ान शुरू होने वाला है। ऐसे वक्त में सभी अच्छे पकवान खरीद रहे हैं, अच्छे फल खरीद रहे हैं, रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा था कि इस मर्तबा रमज़ान में आप हमें अच्छे पकवान खिलाएंगे और साथ ही साथ नया फ्रिज भी लेंगे ताकि हम इस रमज़ान के मुबारक महीने में ठंडे पानी के साथ इफ्तार कर सकें। ऐसे वक्त में बाप ने ये बात कही कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, बाप ने दिलासा दिया बेटे को और बेटा जो था वो ये बात कहने लगा कि आप हमेशा से दिलासा देते हुए आए हैं, आप कभी कोई चीज़ नहीं दिलाते। दोस्तों, बेटे की यह बात सुनकर बाप के आंखों में आंसू आ चुके थे। वो उस वक्त खामोश था। ऐसे वक्त में तभी घर के दरवाजे पर मकान का मालिक आया और आकर ये बात कहने लगा कि तुमने लगातार 4 महीने से अब तक हमें किराया नहीं दिया, और अगर तुमने इस मर्तबा भी मुझे किराया नहीं दिया तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में जैसे कि मानो इस गरीब शख्स के ऊपर पहाड़ से टूट पड़ा था, क्योंकि जो भी पैसा ये कंपनी से हिसाब करके लाया था वो तमाम का तमाम पैसा उस मकान मालिक को देना पड़ गया। अब पूरे तरीके से जेब जो थी वो खाली हो चुकी थी इस गरीब शख्स की। अब घर में अभी ज़रा सा भी पैसा मौजूद नहीं था। ऐसे वक्त में भी ये शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। ये इसी उम्मीद में था कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान की आमद हो गई। ऐसे वक्त में पैसा ना होने की वजह से घर में कोई सब्ज़ी ना बनी, हत्ता के तमाम घर वालों ने मिलकर नमक और रोटी के साथ सहरी की। और आपको बता दूं, उसके बाद तमाम घर वाले जो थे वो अल्लाह की हम्दो सना में लग गए। इसी तरीके से पूरा दिन गुजरा और फिर आखिरकार इफ्तार का वक्त आ गया। ऐसे वक्त में बेटा जो था वो ये बात कहने लगा कि बाबा जान, आपने कहा था कि आप इस मर्तबा हमें सेब और केला भी खिलाएंगे, आपने वादा तो किया था, लेकिन अब तक आप लेकर नहीं आए। ऐसे वक्त में बेटे की ये बात सुनकर बाप जो था वो मायूस हो गया और वो ये बात कहने लगा कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बाज़ार जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आता
हूँ। दोस्तों बेटा जो था वो बाप के इस तरह दिलासा देने से बेहद ज़्यादा खुश हो गया और फिर बाप जो था वो उदास मन के साथ बाजार चला गया। बाप के जेब के अंदर कुल 30 रुपये मौजूद थे जो कि उसने पहले ही से कुछ जमा कर रखे थे। ऐसे वक्त में जब ये गरीब शख्स बाजार पहुंचा तो वहाँ बहुत तरह के फल लगे हुए थे। सबसे पहले वो एक दुकानदार के पास गया और जाकर सेब की कीमत मालूम करने लगा तो पता चला कि सेब की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ को देखकर ये जो गरीब शख्स था ये बड़ा परेशान हो गया और फिर उसके बाद उसने फिर केले की कीमत मालूम करने की कोशिश की तो ऐसे वक्त में पता चला कि केले की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रमज़ान के महीने में हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में ये बड़ा परेशानी के आलम में आ गया और इसने दुकानदार से ये बात कही कि भैया 30 रुपये के अंदर कितने सेब मिलेंगे। तो ऐसे वक्त में दुकानदार ने ये बात कही कि भैया 30 रुपये के अंदर तो सिर्फ एक ही सेब मिलेगा। ऐसे वक्त में इस गरीब शख्स ने यह बात कही कि मुझे एक ही सेब दे दो, लेकिन तभी अचानक इस गरीब शख्स की जो नज़र थी वो उसी फल वाले के साइड में रखे एक टोकरी के ऊपर पड़ी जिसमें बहुत सारे सड़े गले सेब रखे हुए थे। ऐसे वक्त में इस गरीब शख्स ने उस दुकानदार से यह बात कही कि भैया इस टोकरी के अंदर जो सेब है वो कैसे दिए। तो दोस्तों वो जो फल बेचने वाला था वो ये बात कहने लगा कि भैया दरअसल बात यह है कि ये तमाम के तमाम जो सेब हैं वो सड़े गले हैं और इनको मैं बकरियों को खिलाता हूँ, इसीलिए मैंने इन्हें अच्छे सेबों में से छांट कर दूसरे टोकरी में रख रखा है। ऐसे वक्त में दोस्तों वो जो गरीब शख्स था वो ये बात कहने लगा कि तुम मुझे ये सेब दे दो और बदले में तुम मुझसे 30 रुपये ले लो। दोस्तों इस गरीब शख्स की ये बात सुनने के बाद वो जो दुकान का मालिक था वो ये बात कहने लगा कि भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सब सेब खाने के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो गरीब शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मेरे घर के अंदर मेरे बेटे ने मुझसे जिद की है कि उसे सेब खाना है और ऐसे वक्त में मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं है जिससे मैं अच्छे सेब खरीद सकूं, इसीलिए मैं इन सड़े गले सेब को ले जा रहा हूं ताकि मेरा बेटा मायूस ना हो। दोस्तों इन बातों को सुनने के बाद उस दुकानदार ने इजाज़त दे दी कि तुम चाहो तो इस टोकरी को लेकर जा सकते हो। फिर दोस्तों ये जो गरीब शख्स था उस टोकरी के अंदर कुछ सेब छांटने लगा, थोड़ा बहुत जमा हुआ, फिर उसने उन सेबों को एक थैली में कर लिया और अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। लेकिन तभी दुकानदार ने यह बात कही कि भैया ये सेब तो मैं बकरियों को ऐसे ही खिला दिया करता हूँ, तुम अपने 30 रुपये वापस ले लो। दोस्तों उस दुकानदार से वो जो गरीब शख्स था वो अपने 30 रुपये लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक बाजार के अंदर उसी गरीब शख्स के कंपनी का जो मालिक था वो भी खरीदारी करने के लिए आया हुआ था और वो तमाम मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए इस बात को लेकर कि हम रोज़ाना कितने अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जिनको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नसीब नहीं। ऐसे वक्त में कंपनी का जो मालिक था वो फ़ौरन ही उस गरीब शख्स के पास गया और उसके पास जाने के बाद वो ये बात कहने लगा कि बाबा आपको ये सड़े गले सेब घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आइए मैं आपको बेहतरीन सेब दिलाता हूँ और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दिलाता हूँ, उसको लेकर आप घर जाएं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल से आप कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनने के बाद ये जो गरीब शख्स था ये खुशी से झूमने लगा और फिर मालिक ने इस गरीब शख्स को बहुत सारा सामान दिला दिया और जिसको लेकर ये जो गरीब शख्स था वो घर की तरफ अपने रवाना हो गया। लेकिन दोस्तों अल्लाह की कुदरत का यहाँ पर करिश्मा देखने को ये मिला कि इस कंपनी के मालिक ने एक गरीब की मदद की। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इसकी मदद की जो बाकी कंपनियां लोन इस शख्स को नहीं दे रही थी। ऐसे वक्त में अचानक से एक कंपनी की कॉल आई और उन लोगों ने ये बात कही कि आपका लोन जो था वो अप्रूव हो चुका है। ऐसे वक्त में तमाम का तमाम पैसा जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जमा कर दिया गया है और बाकी जो लोन का अमाउंट है वो ईद के बाद अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों इन बातों को सुनकर वो जो कंपनी का मालिक था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो ये बात समझ चुका था कि मैंने एक गरीब की मदद की तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। तो दोस्तों ये है रमज़ान का करिश्मा। दोस्तों हमें चाहिए कि अगर हमारी नज़र में कोई गरीब नज़र आता है तो हम उसकी ज़रूर मदद करें और ज़रूरी नहीं कि हम अगर अच्छी चीज़ खा रहे हैं तो हर कोई अच्छी चीज़ ही खा रहा होगा, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो इफ्तार के वक्त पानी से अपना रोज़ा खोलते हैं क्योंकि वो खुददार होते हैं, वो किसी के सामने अपना हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। इसीलिए दोस्तों हमें चाहिए कि अगर हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा शख्स है तो हम उसकी मदद करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ।